वैदिक जीवन दर्शन गुरुकुल हमीरपुर उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन यज्ञ वेद स्वाध्याय होता है और इस वेद स्वाध्याय में हमने आर्याभिविनय ग्रंथ को जो है लिया है। प्रतिदिन इसका स्वाध्याय होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो वेदों के प्रकांड विद्वान थे, लगभग 5-6 हजार वर्षों के बाद एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने, संसार के सामने प्रकट किया और वेद मंत्रों की व्याख्याएं हमें उन्होंने प्रदान की। मध्यकाल में वेदों को संगीता रूप में तो बहुत सारे ब्राह्मण थे पढ़ने वाले, लेकिन उनका जो अर्थ है, उनका जो भाव है, उनको हम अपने जीवन में जो है उनसे कैसे लाभ उठा सकते थे, ये सब परंपराएं काफ़ी हद तक जो है छूट चुकी थी। वेद के विरुद्ध जो है मान्यताएं, जीवन पद्धतियां जो है लोगों की चल पड़ी थी। लोग जो है वेद के विरुद्ध आचरण करते थे, जो नहीं करने योग्य कार्य थे उनको करने लगे थे, जिस कारण से संसार में दुख हानि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में गहराई से वेद के रहस्य को समझा, वेद की विशेषता को समझा और उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि जो वेद का ज्ञान है वो सर्वोपरि है, ईश्वरकृत है। तो उस ज्ञान को समाज के सामने स्वामी जी ने रखा। तो आर्याभिविनय जो ग्रंथ है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, इसमें उन्होंने बहुत सारे वेद मंत्रों को लिया है, जो उसमें ईश्वर की उपासना परक उन्होंने अर्थ किया है। और हम यदि ईश्वर की उपासना करना चाहे, नित्य प्रति जो संध्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो इन वेद मंत्रों जो आर्याभिविनय के मंत्र जो स्वामी दयानंद जी ने लिए हैं, इनको लेकर के भी हम जो है उपासना कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें ईश्वर की भक्ति से संबंधित विषय को स्वामी जी ने रखा है। जैसे कि पहला ही इसका मंत्र है, ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्तरियमा सन्नः इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु गुरुक्रमः। तो इसके व्याख्यान में स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर से जो है स्तुति कर रहे हैं ईश्वर की। इस मंत्र में स्तुति परक मंत्र है एक प्रकार से ये। तो स्वामी जी कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद अर्थात सत चित आनंद। ईश्वर सत का मतलब होता है सत्ता का होना, अर्थात ईश्वर की सत्ता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि वे ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, लेकिन स्वामी जी ने प्रारंभ में ही इस मंत्र में बोल दिया कि ईश्वर क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात ईश्वर की सत्ता। ईश्वर है और कैसा है, चेतन है, चित चेतन है, देखता है, जानता है, सुनता है, अनुभव करता है, हमें अंदर बाहर से हमारे सारे कर्मों को जानता है, पूरे संसार की प्रत्येक क्रियाकलाप को जो है ईश्वर जानने वाला होने से चेतन है और आनंद स्वरूप है। जो मनुष्य होते हैं, जो जीव होते हैं, प्राणधारी जो होते हैं, वे दुख भोगते हैं। कभी उनको सुख भी मिलता है, कभी दुख मिलता है, लेकिन ईश्वर हमेशा क्या है, आनंद में रहता है। ईश्वर को कभी दुख नहीं होता, आनंद स्वरूप है। इसलिए प्रारंभ में ही स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं इस मंत्र की व्याख्या में कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वर है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। फिर आगे कहा ईश्वर की स्तुति करते हुए कि हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। ईश्वर क्या है, नित्य है, अर्थात कभी भी उसका जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, नित्य है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वो जैसा उसके गुण कर्म स्वभाव है वह वैसे हमेशा से है और हमेशा तक रहेंगे।
फिर आगे का शुद्ध है, ईश्वर में अशुद्धि नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, शुद्ध है। और बुद्ध ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है ईश्वर, उसको हर प्रकार का जो है ज्ञान होता है। मुक्त है, ईश्वर जो है बंधन में नहीं आता। जैसे हम लोग शरीर को धारण करते हैं, ऐसे ईश्वर जो है शरीर को धारण करके बंधन में नहीं रहता है। तो ईश्वर जो है नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला है। इस प्रकार के जो है ईश्वर के स्वभाव है और अद्वितीय है ईश्वर, अर्थात जैसा ईश्वर है ऐसा और दूसरा कोई नहीं है, ईश्वर के बराबर भी नहीं है, ईश्वर से अधिक भी कोई नहीं है। और आगे फिर कहा अनुपम, ईश्वर से हम किसी की तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर क्या है, अनंत है, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से बाहर भी जो है फैला हुआ है, सर्वशक्तिमान है, उसके बराबर न किसी की शक्ति है, न उसके बराबर किसी का ज्ञान है, न ईश्वर के बराबर किसी का विस्तार है। इसलिए ईश्वर से हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। और जगत का कारण है, यदि ईश्वर नहीं होता तो ये संसार नहीं बनता। संसार को बनाने में मुख्य कारण ईश्वर है। प्रकृति होती, आत्माएं भी होती, प्रकृति में क्योंकि जड़ है उसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं जो है संसार के रूप में जो है वो निर्मित हो जाए, और जो जीवात्माएं हैं उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि वे इस प्रकृति से जो है संसार को बना देवे। तो इसलिए जो ये संसार बना है उसका मुख्य कारण, निमित्त कारण जिसको बोलते हैं, ईश्वर ही है। फिर आगे कहा कि हे अज निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी। तो ईश्वर क्या है, अजन्मा है। जैसे हमारा जन्म होता है, हम शरीर धारण करते हैं और दुखों को भोगते हैं, ऐसे ईश्वर जो है शरीर धारण नहीं करता, न दुखों को भोगता, और निराकार है। ईश्वर का कोई भी आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। आकार मतलब अवयवों से जो बनता है, प्रकृति के जो परमाणुओं से बनता है वो आकार है। तो ईश्वर का ऐसा कोई भी आकार नहीं है, ईश्वर क्या है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अर्थात ईश्वर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके बराबर किसी की भी शक्ति नहीं है, न उससे अधिक है। और न्यायकारी है, ईश्वर क्या है, पूर्ण न्यायकारी है। जो संसार में न्याय करने वाले होते हैं, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ दोष कर देंगे, भले ही वो कितना भी अच्छा न्याय क्यों ना करे, अल्पज्यता के कारण। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ होने से, सर्वव्यापक होने से पूर्ण न्यायकारी है, 100% न्यायकारी है। आज तक ईश्वर ने किसी के साथ कभी भी कोई भी अन्याय नहीं किया है। जीवात्माओं को जैसे उनके कर्म होते हैं, उनके कर्मों के अनुसार ठीक ठीक कर्मों का फल देता है। कर्म करते हैं तो फल देता है, कर्म नहीं करते तो फल नहीं देता। अच्छे कर्म करते हैं तो उसका सुख फल देता है, अच्छा जो है, और बुरे कर्म करते तो उसका जो है दंड भी ईश्वर देता है। तो ईश्वर जो है 100% पूरा का पूरा न्यायकारी है। तो इस प्रकार से ईश्वर की जो विशेषताएं हैं, ईश्वर के जो गुण हैं, इस आर्यभीम पुस्तक में पहले मंत्र में बहुत सारे जो है दिए हुए हैं। आज कुछ गुणों को लेकर के चर्चा की, बाकी जो है आगे विचार करेंगे। अब विराम, शांति पाठ। ओम यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।